और ये हमारे साथ जो मौजूद हैं ये जो हमारे साथ मौजूद हैं ये देवानंद कुमार महतो जी हैं और ये टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप के रामगढ़ जिला अध्यक्ष है। और इन्हीं के ऊपर में पार्टी के बागी नेता पंकज महतो के द्वारा गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है, जिससे संबंधित गोला थाना में एक आवेदन भी लिखित दिया गया है। देवानंद जी, क्या वजह आई जिसके कारण कि आप इस तरह का गाली गलौज करने का काम किए, जान मारने की धमकी देने का जो आरोप लग रहा है आपके ऊपर, वो किस हद तक सही है? देखिए, उनका जो आरोप है पूरा बेबुनियाद है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, मैं कोई अपराधी बैकग्राउंड से नहीं हूं जो उनको मैं मारने की धमकी दूंगा। उन्होंने जो आरोप लगाया है कि मारपीट करने का, चुनाव नहीं लड़ने का, ये सरासर निराधार है। मैं कौन होता हूं किसी को चुनाव से रोकने वाला? उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी चुनाव में भाग लग सकता है। वे एक भी बिंदु ऐसा दिखाए जो हम उनको मारने का धमकी या उनको हम चुनाव से ना भाग लेने का धमकी दिए हैं तो हम आज से राजनीति में इस्तीफा दे देंगे। देवानंद जी, आपका एक ऑडियो को भी वो उन्होंने थाना प्रभारी को सुपुर्द किया है और उस ऑडियो को वो फेसबुक पेज और विभिन्न सोशल मीडिया के हैंडल्स पर वायरल कर रहे हैं, जिसमें आप गाली गलौज करते उनको दिख रहे हैं। देखिए, वो जो गाली गलौज है उसको मतलब हमने वे मेरे खिलाफ बहुत सारा मतलब कि बेबुनियाद बातें उन्होंने आरोप लगा रहा था। तो हम उनको बोले भैया क्या मुद्दा पर आप सामने बैठ के बात करिए। उनसे बैठने के लिए हम लगभग 1.5-2 महीना से उनको जब हम अपना कार्यालय या उनको फोन करते थे तो आ रहे करके भाग जाते थे। तो फिर जब नाक से ऊपर पानी बह गया, जो उन्होंने बहुत ज्यादा बेबुनियाद आरोप मेरे ऊपर लगा दिया, जो कि चौक चौराहा में मेरा छवि धूमिल करने का काम किया, तो थोड़ा बहुत हमने 1-2 अपशब्द बोला है, लेकिन हमको उसको कोई भी उसको हम धमकी देने का, कोई भी उसके ऊपर हम मारपीट का या जानलेवा हमले का किसी भी प्रकार का हम कोई भी वैसा शब्द नहीं बोले। आपने इस संदर्भ में कोई भी आपने कहा कि आपके वो छवि के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे थे, आपके छवि को धूमिल करने का काम किए, तो क्या आपने इस संदर्भ में कभी भी कोई मुकदमा दर्ज किया या फिर कोई कंप्लेंट वगैरह किया? देखिए, जब वे मेरे संगठन में थे, जब तक वे मेरे राजनीतिक दल में थे, तो हम उनको बहुत बार समझाएं भैया एक ही संगठन में रह के आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करिएगा तो हम लोग कैसे एक साथ में काम करेंगे। उनको मनाते मनाते हम थे, लगभग 15-20 दिन बीत गया। जब चुनाव का जब घोषणा हो गया रामगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी का, तो उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से मेरे छवि के बारे में उन्होंने सार्वजनिक रूप से मतलब कि चौक चौराहा में मतलब कि देने लगे अपना बाइट मीडिया के माध्यम से। तब हम उनको फोन किए कि आप कहाँ हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, तो फोन ही नहीं उठाने लगे। तब फिर हम उनको बोले भैया इस तरह का नहीं होता है, आप राजनीति करें, चुनाव लड़िए, लेकिन मेरा छवि को खराब मत करिए। उसके बाद मैंने रामगढ़ थाना में लिखित आवेदन दे दिया है कि जब से हम जिला अध्यक्ष बने ये मेरे पीछे लगातार मेरा छवि धूमिल करने में थे, उसको लेकर हमने लिखित आवेदन दे दिया है। अच्छा, आप आवेदन दे चुके हैं। और ये जो गाली गलौज है वो दूसरे मैटर को लेकर था? हाँ, ये मैटर को लेकर नहीं है। नहीं। तो ये देवानंद महतो जी हैं जिन्होंने कहा कि पंकज महतो के द्वारा जो इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है जान मारने की धमकी से संबंधित, और गाली गलौज का जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो किसी और संदर्भ का था, उनके द्वारा कुछ उनके खिलाफ कुछ बातें की जा रही थी जिस संदर्भ में था, और इन्होंने भी पंकज महतो के खिलाफ रामगढ़ थाने में आवेदन दिया है। धन्यवाद। मनाएं अपने त्योहार को स्टाइल के साथ, वह भी 30% तक के आकर्षक छूट के साथ। इतना ही नहीं, हमारे एकेडमिक कोर्स पर भी आपको 50% तक की भारी छूट दी जा रही है, जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाएंगे। स्टूडियो 11 जहां हेयर कटिंग, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर हाइलाइटनिंग, नैनोप्लास्टिया, केराटिन, वहीं स्किन ट्रीटमेंट में हाइड्रा फेशियल, ब्लीच, डी-टैन जैसे कई अन्य ब्यूटी वर्क्स होते हैं। हमारा पता है स्टूडियो 11 फैमिली सैलून, जीएस कॉम्प्लेक्स नियर पंचवटी अपार्टमेंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।